अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। MGT 101 की हमारी 8th क्लास है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं ये किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें और प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो इस वक्त कितना आपने उसमें से प्रॉफिट कमाया है और कितना आपने लॉस किया है एक साल के अंदर। एक साल बाद जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है किसी भी कंपनी की या बिज़नेस की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसमें बताया जाता है कि ये आपने इतना आपने अर्न किया है और इतना आपने लॉस किया है। वो आती हैं चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी में। और उसके बाद जो चीज़ें हमें बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बताती हैं करंट पोजीशन बताती है। इस वक्त जो आपका बिज़नेस खड़ा है वो किस पोजीशन में है, कि आपका लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये हमें चीज़ें बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हमने ये चीज़ें बनानी होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, बैलेंस शीट बनाएंगे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बनाएंगे। उसके बाद वैसे तो उन्होंने एक जिक्र किया हुआ है इसका। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ एन अकाउंट दैट समराइजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को समराइज़ करता है एक ख़ास पीरियड में, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं, उससे फिर आगे ग्रॉस प्रॉफिट बनता है और ग्रॉस प्रॉफिट से आगे ग्रॉस लॉस बनता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन के जो एक्सपेंस होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? जब हम सेल में से कॉस्ट को निकाल दें, जब हम सेल में से कॉस्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ग्रॉस लॉस कब आएगा? जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो और सेल कम हो तो वो क्या होता है? ग्रॉस लॉस होता है। ये आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी है उसको, ये सिर्फ आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं बल्कि प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि एडवर्टाइजिंग के लिए, किस अपनी चीज़ की नुमाइश करने के लिए जो हम सोशल मीडिया पे एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं अपनी चीज़ की वैल्यू सेल करने के लिए, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। नेट प्रॉफिट जो होता है, जो कब इसका जो फार्मूला है ये कैसे बनता है? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल देते हो तो हमारे पास क्या बचता है? जो आता है वो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। ये देखें, नेट प्रॉफिट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंस को निकाल देते हो तो जो हमारे पास आता है वो आता है नेट प्रॉफिट। ये उसकी डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ ले, याद कर लेनी है। उसके बाद ये उन्होंने बताया हाउ टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात से ऐसे उन्होंने बताया हुआ है, डिटेल दी हुई है, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये लास्ट 2 लाइन्स आपने पढ़ लेनी है। MCQ उसके ऊपर ये तौर के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि क्रेडिट साइड इज़ अ ग्रेटर दैन डेबिट साइड इज़ प्रॉफिट, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम क्या होती है? जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो या किसी को सर्विस दे रहे होते हो तो उसके बदले में जो आप उससे चार्जेस लेते हो, पैसे लेते हो, वो क्या कहलाती है? हमारी इनकम। यानी कि आपने कोई चीज़ बेची है किसी को, कस्टमर से जो आप पैसे लेते हो वो क्या होती है? आपकी इनकम होती है। जो जब आप कोई चीज़ तैयार कर लेते हो, तैयार करने के बाद जो आपके पास जो उसका खर्च आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि जो आपकी एफर्ट होती है, कोशिश होती है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर कह लें, आपके जब आपने कोई चीज़ तैयार की है उस पर जो खर्चा आता है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जब आप अपनी इनकम में से अपने तमाम एक्सपेंस निकाल देते हो तो वो क्या होता है? हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास
वो आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। इनकम में से माइनस कर दें अपने एक्सपेंस तो क्या निकलता है प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट की डेफिनेशन है, उसके ये फार्मूला है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल सिर्फ आपने देख लेनी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट लेक्चर में भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, जिसमें एक्सपेंस के, इनकम के बताए थे कि जब एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। ये आपने रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेने और याद कर लेने हैं। ये MCQs के तौर पर ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि फार्मूले हैं हमारे पास। ये हमारे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी स्टेटमेंट में वो आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि इसका जो है क्वेश्चन, इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करके बताएं। सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेस हैं और टैक्स हैं और एनी एक्सपेंस कर कैरिज, यानी कि अपना जो चीज़ें उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो खर्चा आता है। इसका जो फार्मूला है वो ये है, सबसे पहले आपको उन्होंने ओपनिंग मटेरियल लिखना होता है। आपने ओपनिंग मटेरियल में आपने ऐड करना है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में फिर आपने ऐड करना होता है वेजेस को जब उसमें आगे टैक्स वगैरह को ऐड करना है और एंड पे जो आपने काम करना है वो आपने माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस इसमें आपने एक चीज़ ऐड कर लेनी है, ओपनिंग मटेरियल आपको दिया हुआ क्वेश्चन में वो ऐड कर लेना है। जब आप ओपनिंग मटेरियल को ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने चीज़ें परचेज की उसको ऐड करना है, फिर वेजेस को ऐड करना है। उसके बाद टैक्स को या फ्रेट, ये एक ही चीज़ है, टैक्स और फ्रेट इस पेड ऑन परचेज के, इनको ऐड करना। और उसके बाद जो आपके ट्रांसपोर्टेशन भी जो आता है वो आपने ऐड करके, और एंड पे जो काम करना है आपने वो क्लोजिंग स्टॉक में माइनस कर देना है। इन तमाम चीज़ों से के बाद आपने माइनस करना है, क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को वो माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाता है। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके दफ्तर के अंदर होते हैं, ऑफिस के अंदर जो अखराजात होते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसमें बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हो गए या इंटरनेट के बिल हो गया, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया बिल्डिंग का, या ऑफिस में अंदर जो भी चीज़ें रिपेयरिंग का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, व्हीकल का खर्चा हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है क्वेश्चन में वगैरह में, कि इसमें से आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकाल के दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल के दें। जब आपको इन तमाम चीज़ों का पता होगा कि ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आती हैं और ये चीज़ें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस आ जाता है, कि सेलिंग एक्सपेंस के ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो लोग बाहर जाते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, उन पर जो खर्चा आता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कैरेज ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, टैक्स हो गए, पेड ऑन सेल, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये जो टैक्स हैं ये टैक्स पेड ऑन सेल पे है, ये आएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस आ जाता है कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर द इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन एंड चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक ऑन एंट्रीज बैंक अकाउंट। इट इंक्लूड्स मार्कअप ऑन लोन आ जाता है, इसमें बैंक चार्जेस आ जाते हैं। ये हमारे कौन से चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं ये वाले। उसके बाद जो आता है हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट किसे कहते हैं, ये एक होता है हमारे पास समराइज ऑफ कैश को हम कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास समरी होती है कैश बुक की, उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी वही चीज़ है, समराइज ऑफ कैश को हम जो क्या बोलते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं, और पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को में हम रिसीव एंड पेबल इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं ये नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसमें आपने अर्निंग नहीं कर सकते। ये आपने वहाँ फ्लाई तौर पे काम करते हैं, जिस तरह NGOs होगी, ट्रस्टेज हो गई, ये जो लोगों की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं।
ओनली डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज़ दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होती हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसमें ट्रस्ट आ जाती हैं, एनजीओज आ जाती हैं। वेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, फिर्म्स आ जाती हैं इसमें, जो अर्निंग के लिए काम करती हैं। जिससे आपने अर्निंग करनी हो वो क्या कहलाती है, हमारे पास प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बनता है। उसके बाद एग्जांपल भी दिए हैं, लिमिटेड कंपनीज होगी, पार्टनरशिप होगी, फिर्म्स हो गए, एक्सेट्रा वगैरह, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। ये सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जिससे आपने प्रॉफिट कमाना हो, अर्निंग करनी हो, उसके लिए जो बनाई जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें लिमिटेड कंपनीज आ जाती है, पार्टनरशिप आ जाती है, एक्सेट्रा। इन केस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस एंड डेफिसिट, डेफिसिट कहते हैं कमी को, और सरप्लस कहते हैं इजाफा होगा, इजाफे को बोलते हैं हम सरप्लस। इट इज़ इन फाइंड एंड केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस टू बी फाउंड, यानी कि जो चीज़ हमारे पास इजाफी होती है उसे हम सरप्लस कहते हैं, अकाउंट में शो करते हैं, और जो डेफिसिट हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल करते हैं। पता चल जाता है इसमें हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपको बताया कहा भी होगा, इसमें इसका वो निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें या ग्रॉस लॉस निकाल लें, नेट प्रॉफिट निकालना है, उसमें बाकायदा तौर पर उसने फार्मूले बताए हुए हैं। ये नीचे सबसे पहले जो कैलकुलेशन दी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो इनकम में से माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ सेल को, तुम्हारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जब नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ताकि जब आपको फार्मूला होता होगा तो आपको लिए कैलकुलेशन करना आपको इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये था आज का लेक्चर हमारा। उसके बाद एक और फॉर्मेट दिया उन्होंने जिसमें आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना था। ये देखें, इनकम सेल या रेवेन्यू एक ही बात है, उसमें से लेस कर देने कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, तो आपके पास आ जाएगा 15,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग जो होगा ये अब यानी चीज़ बनने के बाद है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।